4 नहीं, अगर 40 भी पद मिल जाएगा तो उन्होंने अपने जबान से इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े दलित, अति पिछड़े जो वहाँ नेतागिरी करते हैं भाजपा में, वो जूता साफ करने के लिए जाते हैं। तो इस नाते 4 नहीं 40 विभाग भी अगर ओम प्रकाश राजभर को मिल जाएगा तो जहाँ हैं दूसरे नेताओं को इन्होंने जो नज़ीर दिया है जूता पालिश करने का, वही काम ओम प्रकाश राजभर वहाँ भी करेंगे। इसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते। प्रकाश जी तो कह रहे हैं हमसे बड़ा पूर्वांचल में कोई नेता ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम पूर्वांचल में अच्छा लड़ रहे हैं। चलिए भाई, वो बड़बोल नेता हैं, जबान से तो कुछ भी बोल देंगे, धरातल पर जब उतारना होगा ना तो कल तक समाज उनके साथ था। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है कि उनके साथ समाज नहीं था, लेकिन बड़े पैमाने पर समाज को उन्होंने ठगने का काम किया है, बेचने का काम किया है, सौदा करने का काम किया है। ये जो कहते थे बाहर, कहते थे कि जब तक सिपाही एसआई इंस्पेक्टर नहीं बना लूँगा तब तक चैन से हम नहीं रह सकता हूँ। अरे आप क्या बनाओगे? 18 महीना पिछली सरकार में मंत्रिमंडल में आप थे, 18 महीना में 18 नौजवानों को आपने रोजगार के बल पर हम लोग जान पहचान बनाएंगे, लेकिन बाहर झंडा, इस झंडे को तो शर्मसार कर दिया। महाराजा सुहेलदेव जी के आबरूह को इसने मिट्टी में मिला दिया कि गुना के बले घुटना टेक करके। और ये हमारा विषय नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो माँ बहन की गाली सुनते हैं, जिनको जूते से मारने की बात उसका बाप ने कहा, अगर आज माफ़ी मांग रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी में जैसे वो कह रहे हैं कि इकलौता राजभर। अरे भाई, इकलौता राजभर हैं? तुम राजभर हो। इस बार भगाने का कार्य कर रहे हैं? भगाने का नहीं, हम लोग अपने कैंडिडेट को चुनाव जिताने के लिए लड़ रहे हैं, और लड़ने में अगर कोई हार जाए तो उसमें महेंद्र राजभर का कौन सा कसूर है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात, मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट घोसी में है, और घोसी एक ऐसी सीट है, अभी चुनाव लंबा है लेकिन यहां चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई। हर पॉलिटिकल नेताओं में गर्मी देखी जा रही है। कहीं ओम प्रकाश राजभर गेहूं काट रहे हैं तो कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं में भी, और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के उनके साथी भी महेंद्र जी हैं, इनसे भी बातचीत करूँगा। ये भी क्षेत्र में लगातार बने। बहुत स्वागत है बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। क्या लग रहा है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव डाल रही है? सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बहुत अच्छा प्रभाव डालेगी लोकसभा चुनाव में। और प्रकाश केवल घोसी ही घोसी नहीं, पूर्वांचल के लगभग 28 लोकसभा सीटों पर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का कार्यकर्ता नेता कमर कसा हुआ है। ओम प्रकाश जी तो कह रहे हैं हमसे बड़ा पूर्वांचल में कोई नेता ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम पूर्वांचल में अच्छा लड़ रहे हैं। चलिए भाई, वो बड़बोल नेता हैं, जबान से तो कुछ भी बोल देंगे, धरातल पर जब उतारना होगा ना तो कल तक समाज उनके साथ था। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है कि उनके साथ समाज नहीं था, लेकिन बड़े पैमाने पर समाज को उन्होंने ठगने का काम किया है, बेचने का काम किया है, सौदा करने का काम किया है। इस नाते 24 के लोकसभा चुनाव में ये जान लीजिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इंतज़ार करिए 1 जून का। इतना बड़ा मंत्री पद मिल गया है और आप कह रहे हैं कि उनके साथ जनता नहीं है। राजभर समाज की लगातार उन्होंने अपनी बात को कह रहे हैं। पहली बार थोड़े मंत्रिमंडल में गए हैं ओम प्रकाश राजभर जी। 17 के चुनाव में भी, चुनाव के बाद जब सरकार बनी थी तो उस समय भी मंत्रिमंडल में थे और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी थे। तो काम नहीं किए थे अपने समाज? लल्लू पंजू मंत्री नहीं थे, कैबिनेट मंत्री थे, ठीक ना। काम कितना किए हैं धरातल पर, मैं आपको विश्वास आपके चैनल के माध्यम से हर दर्शक तक पहुंचाना चाहता हूं। काम कितना किए हैं आप खुद उनसे बात करके जान सकते हैं। एक भी लड़के का, ये जो कहते थे बाहर, कहते थे कि जब तक सिपाही एसआई इंस्पेक्टर नहीं बना लूँगा तब तक चैन से हम नहीं रह सकता हूं। अरे आप क्या बनाओगे? 18 महीना पिछली सरकार में मंत्रिमंडल में आप थे, 18 महीना में 18 नौजवानों को आपने रोजगार दे दिया हो। 18। इस बार तो 4 पद मिला है उनको। 4 नहीं, अगर 40 भी पद मिल जाएगा तो उन्होंने अपने जबान से इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े दलित, अति पिछड़े
जो वहाँ नेतागिरी करते हैं भाजपा में, वो जूता साफ करने के लिए जाते हैं। तो इस नाते 4 नहीं 40 विभाग भी अगर ओम प्रकाश राजभर को मिल जाएगा तो जहाँ हैं दूसरे नेताओं को इन्होंने जो नज़ीर दिया है जूता पालिश करने का, वही काम ओम प्रकाश राजभर वहाँ भी करेंगे। इसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। अरे माफ़ी तो मांगा उनका बेटा, वो डिप्टी सीएम आए ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, तमाम लोग आ रहे हैं। जब माफ़ी मांग लिए तो कहीं न कहीं माफ़ कर दी जनता उनको ना। भाई आप लोग प्रेस के लोग हैं, आप लोग प्रेस के लोग हैं, लंबे समय से, क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं लंबे समय से आप लोग प्रेस रिपोर्टर का काम करते हैं। हम आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बताइए इस तरह से लोकतंत्र में आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक के 75 बरस के आज़ाद भारत में इस तरह से कोई माफ़ी मांगा होगा का? और विश्वास इस बात का मैं दिलाना चाहता हूँ, जिस राजा का वो वंशज है, 1.25 लाख सेना का, उस राजा ने अपने बाहुबल से देश को न्याय दिलाने के लिए हथियार उठाया था। उस राजा का वंशज है, राजा ने घुटना नहीं टेका था, लेकिन राजा का वंशज ने इस बात को साबित कर दिया कि हमको वोट के लिए अगर किसी भी सीमा को पार करना हो, नाक भी रगड़ना हो, नाक तो रगड़ा ही है, और वो भी पाँव के ठेगुना के बले होकर के नाक रगड़ा है, अगर उससे भी घिनौना कार्य करना होगा धरती पर, तो वोट लेने के लिए, वोट पाने के लिए उस हद को भी वो पार कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है मेरे भाई चैनल के लोग। पूरा घोसी गेहूं कट रहा है, अभी देख रहे हैं आप। पूरा गेहूँ घोसी नहीं, पूरा देश में जहाँ तक गेहूं की खेती हुई है वो तो वहाँ तक गेहूं काटा आज की डेट में जा रहा है ना। ये मौसम गेहूं का सीजन है, तो अगर वो बताए तो आपको इसके पहले में बताए कि अगर किसी भी सीमा को पार करना हो तो बाप बेटा, दो उनके बेटा हैं दोनों, और उनका बाप, तीनों लोग किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। लेकिन घोसी की जनता इस बार दूध का दूध और पानी का पानी, जैसे हम नौजवानों ने इस बात को मान करके संघर्ष करने का काम नहीं किया था, पीला झंडा इस बात को मान करके नहीं हम लोगों ने उठाया था कि हम लोग विधायक बन जाएंगे, एमएलसी और सांसद बन जाएंगे। नहीं, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ जो हजारों हजार नौजवानों ने उनका साथ छोड़ा, इस बात को लेकर के लोगों ने पीला झंडा उठाया था कि बड़ा लंबा समय का दौर गुजर गया, हम लोगों का कोई जान पहचान नहीं, और झंडा के बल पर हम लोग जान पहचान बनाएंगे। लेकिन बाहरे झंडा, इस झंडे को तो शर्मसार कर दिया। महाराजा सुहेलदेव जी के आबरूह को इसने मिट्टी में मिला दिया, ठेगुना के बले घुटना टेक करके। और ये हमारा विषय नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो माँ बहन की गाली सुनते हैं, जिनको जूते से मारने की बात उसका बाप ने कहा, अगर आज माफ़ी मांग रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग माफ़ करेंगे, गाली भी सुनेंगे और माफ़ भी करेंगे कि नहीं करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर का विषय है। उस पर हमको बहुत कुछ नहीं कहना। इस बार कह रहे हैं 80 की 80 सीट आ रही भारतीय जनता पार्टी को। ओम प्रकाश राजभर हर बयान में इस बात को जरूर रख रहे हैं। अच्छा, तो इसके पहलवा आप आए थे कि नहीं घोसी में उपचुनाव हुआ था? तो हो सकता है आप प्रेस के लोग लोग आए होंगे महाराज। 80 में 80 तो छोड़ दीजिए, यहीं इसी जनपद की एक विधानसभा घोसी जहां उपचुनाव हो रहा था, दावे के साथ ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटा कह रहे थे कि 1.5 लाख वोट पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ उम्मीदवार 22 में चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर 22 के चुनाव में 84,000 वोट पा गया। और ओम प्रकाश राजभर अपना पूरी ऊर्जा लगाए, पूरी ताकत लगाए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को उपचुनाव में 81,000 पर पहुंचा दिए। कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान की कुछ कमी रह गई। हाँ, दारा सिंह से कम ये नहीं है। कोई कह रहा था कि हम कहीं गए थे हिस्सा के लिए, कोई कह रहा था कि गए थे कहीं हिस्सा के लिए, तो वो देखा कि भाई वो तो छत पर से वो खड़ा होकर के पेशाब कर रहा था, ठीक ना, तो ये छत्ते पर खड़ा होकर के मूत रहे थे। कोई दूसरा गया तो ओम प्रकाश राजभर छत्ते पर खड़ा होकर के पेशाब कर रहे थे, छत पर खड़ा। हाँ, तो लोग कहे कि अरे भाई वो तो उसका बेटा ज़मीन पर खड़ा होकर के पेशाब कर रहा है, वो तो उसका बाप छत पर खड़ा होकर के पेशाब कर रहा है। तो वो ओम प्रकाश राजभर का हालात है। अब जो कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान की कमी, मैं मान लेता हूं कि दारा सिंह चौहान की कमी रही होगी, तो दारा सिंह चौहान के साथवा तो ये भी थे, ये किसी को बकस दिए हैं का
जब जब अवसर मिला है, जब जब अवसर मिला है, आज हाथ गोड़ जोड़ रहा है ना। और उसी बयान, उसी क्षमा याचना के बाद उनका बेटा अगला दिन माफ़ी भी मांगा। माफ़ी मांगने के अगला दिन बाद कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमने शिष्टाचार पेश किया है। अरे भाई, ये तो अजीब बात तुम कर रहे हो। 17 में जब चुनाव बांसडीह लड़े, 40,000 वोट पाए, तुम्हारी औकात और हैसियत रहा। 40,000 वोट पाए हैं 17 का चुनाव लड़ करके। जब वहाँ नहीं जीत पाए तो बनारस गए, शिवपुर जा करके लड़े। आज कह रहे हो कि अकेले एकलौता मैं राजभर लड़ रहा हूँ। वहाँ तो अनिल राजभर भाजपा का कैंडिडेट था। हैं, जब भाजपा का कैंडिडेट अनिल राजभर था तो आखिरकार ये अपने बेटा को वहाँ क्यों भेज करके लड़ाए। आज जैसे यहाँ मजबूत नेता नहीं, घोसी में जैसे वो कह रहे हैं कि एकलौता राजभर। अरे भाई, एकलौता राजभर हैं, तुम राजभर हो। इस बार भगाने का कार्य कर रहे हैं आप? भगाने का नहीं, हम लोग अपने कैंडिडेट को चुनाव जिताने के लिए लड़ रहे हैं। और लड़ने में अगर कोई हार जाए तो उसमें महेंद्र राजभर का कौन सा कसूर है। हम उनको हराने के लिए थोड़ा लड़ रहा हूँ, अपने कैंडिडेट को चुनाव जिताने के लिए, श्री राजू राय को चुनाव जिताने के लिए सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी माननीय अखिलेश जी के साथ कंधा मिला करके खड़ी है। मुलाकात भी अखिलेश जी से आपकी हो रही, क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? मुलाकात तो भाई एक बार थोड़े हुआ है, दर्जनों बार माननीय अखिलेश जी से मुलाकात हुई है। बात क्या रहे हैं? हैं? है? अरे भाई, वो तो अंदर की बात है, जब पर्दे पर लाएंगे तो इसी तरह से फिर आपको बुला करके बताएंगे। अंतरात्मा की बात नहीं बताएंगे? अरे बिल्कुल बताएंगे, सम्मान के साथ आपको बताएंगे। नहीं बताएंगे तो फिर आखिरकार आदमी किससे बताएगा। आप लोगों से अपनी बात नहीं शेयर किया जाएगा। चलिए, एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा, मैं समापन भी करूंगा, लंबा इंटरव्यू हो रहा है। और अरुण राजभर जेपी नड्डा से कल मुलाकात किए, ओम प्रकाश राजभर जी मंत्रियों से मुलाकात, क्या यहाँ से कुछ संशय भी बन रहा है क्या? मुलाकात इस नाते नहीं लोग कर रहे हैं, मुलाकात इस नाते करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर फोटो डाल रहे हैं कि यहाँ भाजपा के लोग मान जाएंगे। इस नाते मुलाकात, कभी बाप जा करके प्रधानमंत्री से मिलता है, कभी छोटा बेटा जा करके अमित शाह से मिलता है, कभी जो चुनाव यहाँ लड़ रहा है वो जा करके बाबा जी के यहाँ देखते हैं, मिलता होगा, फोटो खिंचा करके फेसबुक व्हाट्सएप पर डालता होगा। इस नाते जो संशय बना हुआ है, ये संशय नहीं है। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे महेंद्र राजभर जी, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपनी बात को लेकर ये भी जाने जाते हैं, लगातार पूर्वांचल में भी दौरे अपना कर रहे हैं, लेकिन घोसी में विशेष कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को मैं हराने का कार्य करूंगा। लेकिन देखिए चुनाव का परिणाम क्या होगा, आगे मैं बातचीत करूंगा घोसी पर। नमस्कार।